देखने वालों को मेरा प्यार। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर राबिया, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा वीकली और शॉपिंग क्या होती है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमने नूडल्स इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। ये इंडोनेशियन कप नूडल्स होते हैं, ये हम इमरजेंसी के लिए हमने रखे हुए हैं नूडल्स, ठीक है। और सब ये है, इसे कहते हैं सीवीड। ये चावलों में चूर के डालो या फिर चावलों में रैप के डालो, बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत मज़े की लगती है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिए थे लेकिन मैंने अब तक खाए नहीं है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत मज़े के। ये चिप्स हैं, मतलब ये चिप्स नहीं है, चॉकलेट चिप्स हैं आई थिंक सो। और ये हमने एमरजेंसी फूड रखा हुआ है, अगर हमें खाना ना बना हो तो हम एमरजेंसी ये यूज़ नहीं करना चाहिए प्रिजर्व फूड, लेकिन हमने एमरजेंसी रखा हुआ है। अगर वायरस से आपको पता है आया हुआ है, इस वजह से हमने एमरजेंसी रहेगी। बस बनाना जूस है, स्ट्रॉबेरी बनाना, ये भी कोरियन ब्रांड के हैं। ये बहुत डिलीशियस है, ये मैंने कोरिया में ट्राई किया था, 7 लंच लेके दिया था अपने हस्बैंड को, उनको बहुत मज़े का लगा था। ये हमारा क्या दूध है चाय के लिए, कार्नेशन दूध इसे हम कहते हैं। और ये चॉकलेट मिल्क है, ये बहुत डिलीशियस है, ये बहुत मज़े का है, इसे कहते हैं कोकोनट मिल्क, बहुत मज़े का है। ये लाजमी ट्राई करेंगे। ये मेरी नन को भी बहुत पसंद आया था, मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आया था, और इवन के मेरे छोटे बच्चों, मेरी मतलब बहन के बच्चों, नन के बच्चों को बहुत पसंद आया था। ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये अगर आपका नाश्ता नहीं तैयार है, आपके पास ब्रेड नहीं है, आपके पास रोटी नहीं आपने बनाई हुई, तो चपाती नहीं बनाई हुई या मैदे की कोई भी चीज़ नहीं बनाई हुई, तो आप ये ट्राई करें कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के। बीच आप ब्लूबेरीज डालें, बनाना डालें, एप्पल डालें, बहुत डिलीशियस लगेंगे। ये पाकिस्तानी शिज़ान जूस हैं, ये भी बहुत मज़े के हैं। और ये है ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था कोरिया में। मैंने कहा, मैंने अपने ब्रदर को कहा था, ब्रदर व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा ये भाई ये क्या है, मैं अपने बड़े को कहती हूँ, बड़े भाई कहती हूँ, बिग ब्रदर कहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ये है लस्सी, उर्दू ज़बान में से हम कहते हैं लस्सी, मीठी लस्सी। मैंने कहा मीठी लस्सी, मीठी लस्सी तो होती है वाइट कलर की, ये तो पिंक कलर की है। कहते हैं ये कोरिया की मीठी लस्सी है, इसे कहते हैं। कौन सा भाई आपके? मेरे बड़े भाई शफीक भाई, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ट्राई किया था। सबसे पहले हम सैलून गए थे तो मुझे सबसे पहले ये पिलाया था, तो बहुत मज़े का लगा था। उसके बाद जब भी मैं बैठती थी, मेरे भाई डैडी मुझे ना ये मेरे डैडी का नाम है मोहम्मद फयाज, मेरे भाई का नाम है मोहम्मद शफीक, तो उन्होंने मुझे ये ट्राई किया था, बहुत डिलीशियस था, बहुत मज़े का था। किसने बताया था? मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, शफीक भाई ने। डैडी ने नहीं बताया आपके? डैडी ने भी बाद में बताया था, डैडी ने मुझे पिलाया था बाद में, बहुत मज़े का था। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये नई चीज़ कोई निकली है शायद, ओरेंजिना का है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता इतना खास। और ये है बियर मिल्क, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, टेस्ट नॉट बैड, नॉट गुड। क्यों? क्योंकि कच्चा दूध है, इसको बॉयल करके नहीं रखा हुआ, तो ये मतलब मुझे टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मतलब जस्ट फॉर टाइम पास आप पी सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स है, ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। साथ में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूध है, सॉरी जूस है, तुर्की से हमारे जूस है। और ये हमारे पास मिल्क है, ये फ्रेश मिल्क है, बहुत लजीज है। और ये हमारे पास क्या है, वॉलनट मतलब अखरोटों का दूध है। और ये भी हमारे पास एक दूध है, दलिया का दूध है। और ये हमारा ऑरेंज जूस है। और ये अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये चूँकि छुपा हुआ है लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, ये सीड्स हैं, बहुत लजीज सीड्स हैं। ये ओमेगा 3 सीड्स हैं, आइज़ के लिए, आपकी आइज़ के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए ओमेगा 3 सीड्स बहुत डिलीशियस है। ये ऑर्गेनिक सीड्स हैं, हम लास्ट भी ट्राई करें। मैं कभी किसी दिन मैं आपको तस्वीर खींच के आपको वीडियो के साइडों में दिखाऊंगी। ये हम देते हैं जुशांदा। ये जुशांदा इस्तेमाल होता है अगर आपको जुकाम लगा हो, सर में दर्द हो, हल्का सा बुखार हो, जुशांदा चाय पिए, डाल के पिए और कैफे में डाल के पिए, बहुत लजीज लगता है। ये पाकिस्तान से है, मेरी सासू माँ बहुत पीती हैं अगर उनको सर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो, और मेरे हस्बैंड भी बहुत पीते हैं, ठीक है जी। और ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, हाँ ये है जैम, ये है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये है कुकीज़ का जैम है ये, लेकिन आई डोंट नो मुझे कैसा लगेगा। और ये कीवी का जूस है, कीवी का जूस है, अभी तो हमने ट्राई नहीं किया। अच्छा यहाँ पे बताती चलो, यहाँ पे ये हम यूज़ करते हैं हांडी के लिए, ये पाकिस्तान से लाए हुए हैं। और यहाँ पाकिस्तान के काफ़ी शॉप्स हैं, ये काले में हम डब्बे वाले यहाँ के यूज़ नहीं करते, हम अपने वो यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता होता है ये ऑर्गेनिक है। वो तो सॉरी इसमें कोई चीज़ नहीं डली हुई, सॉरी मतलब वो हराम कोई चीज़ नहीं डली हुई, तो हम जब भी कोई चीज़ डली हो हम यहीं से लेते हैं, तो हम पता है यहाँ पे कोई हराम चीज़ पाउडर नहीं डला हुआ, एक्स्ट्रा पाउडर नहीं डला हुआ। ये चिकन बिरयानी के लिए है। और ये है हमारे पास लाल मिर्च, मतलब रेड चिली,
ये 4 गोश्त है। आज मैंने बनाई थी कल रात मैंने बनाई थी 3 बजे उठ के, मतलब 12 बजे की लगी हुई थी, 3 बजे मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, बहुत लजीज बनी थी। मैं आपको आज टेस्ट करवाऊँगी, शक्ल भी दिखाऊँगी और टेस्ट भी कराऊँगी विद पराठों के साथ। आपको पता चलेगा कितने देखने में कितनी लजीज है तो खाने में कितनी लजीज होगी। तो ये हमारा फ्राइड फिश है, इसको मसाला लगा के रखते हैं और बाद में फ़िश फ्राई करना है। इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। फ़िश फ्राई करने के बाद आप कढ़ी बनाएं और उसके अंदर डाल दें। और ये चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई बनाएं और बिरयानी डाल, इसकी चिकन कढ़ाई बना के बिरयानी डाल दें, ठीक है जी। और ये 4 गोश्त है, इसमें अचार का सारा जायका इसके अंदर है। आपको 4 गोश्त का मतलब ये नहीं आप अचार डालना, नो, इसमें सारा जायका अचार का है, ठीक है। कलौंजी वगैरह जो अचार में इस्तेमाल होते हैं सब कुछ इसके अंदर है। आपने इससे हमने चिकन कढ़ाई बनानी है, इससे आपने अचार गोश्त बनाना है। और इसमें अचार गोश्त में एक शिमला की मिर्च लंबी वाली ग्रीन कलर की बहुत यूज़ होती है, बहुत लजीज लगती है खाने में। और ये हमारे पास है, ये सारा पाकिस्तानी हुआ, हमने पाकिस्तान के मार्केट से लिया हुआ है। ये हमारे पास है मैक्रोनी एंड चीज़। ये मेरे हस्बैंड को है इश्तियाक है, कुछ शौक है कि वो ट्राई करें, इसको कोशिश करें कैसे बनती है। लेकिन मुझे इसका फवीला सा लगता है, इसको बॉयल करना, उसको करना मुझे ज़्यादा बर्डन फील होता है, इसलिए मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया। मेरे हस्बैंड वो खुद ट्राई करेंगे, मुझे बर्डन फील होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास है वॉलनट्स, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ हांडी में। ये हम ऐसे नहीं खाते, हम ये कभी कभी खाते हैं वॉलनट्स। तो ये हम ऐसे खाएंगे तो आपको पता है जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो पिंपल्स निकल सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगी आप हांडी में इस्तेमाल करें, वैसे मत खाएं, आपको बहुत ज़्यादा गर्म होता है मांग, तो ऐसे मत खाएं। मैं खा लेती हूँ तो 3, 4, 10 खा लेती हूँ और बाद में मेरे पिंपल निकल आते हैं, तो ये मैं ऐसे रिकमेंड करूँगी ऐसे मत खाएं। ये अवश्य है इंडोनेशिया के नूडल्स, ये लिखा हुआ है 2 in 1, मतलब इसमें 2 डबल पैकेट्स हैं, मतलब ये डबल पैकेट्स हैं। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, ये ऐसे एक ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये है 3 आयाम, मतलब एक पैकेट है जो पूरी फैमिली तकरीबन 4 लोग ये कैसे बनता है? खा सकते हैं। कीमा शिमा डाल कर बड़ा मजा आता है। इसको बॉयल करें आप, इसको मतलब नूडल्स को बॉयल कर पकाने, थोड़ा सा कच्चा रहने दें क्योंकि हमने इसको फ्राई करना बाद में। और आप कीमा डाल लें, चिकन डाल लें, या आप जो आपके फ़िश का पड़ा हुआ फ़िश डाल लें, मतलब इसका अपने मसाले भी हैं वो डाल लें। और अपने मसाले डाल लें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये डालें। ये है मैगी, ये मैगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्राइड राइस के इस्तेमाल करें या नूडल्स का इस्तेमाल करें। अगर इसका मसाला को कम लगता है तो आप इसका मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत जो है ना वो फ़ायदेमंद है। इसमें आप अंडा डाल लें, शिमला की मिर्च डाल लें, पोटैटो डाल लें, वो क्या कहते हैं इसको, टमाटर डाल लें, सलाद के पत्ते डालें, जो आपको सब्ज़ियाँ मिलती हैं। मशरूम डाल सकते हैं, जो आपको सब्ज़ियाँ मिलती हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत अजीज़ बनते हैं। मैंने अब तक ट्राई नहीं किए क्योंकि हम आपको खाने को इतना कुछ होता है तो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया। और ये मैगीज़ हैं, या भी फ्राइड राइस में डाल सकते हैं, या नूडल्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, नूडल्स आप डेली का मत खाएं, हफ्ते में एक बार खाएं, क्योंकि नूडल्स जो है ये पूरे मैदे के बनते हैं और पता है मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी नूडल रखें घर में, लेकिन कम रखें, क्योंकि अगर नूडल पड़ा है तो बच्चे कहते हैं नूडल खाने। मेरी नंद के बच्चे हर वक्त कहते हैं नूडल खाने, और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि नूडल मैदे से बनते हैं और डेली मैदा खा के आपका पेट फूल जाएगा, आपकी बॉडी फूल जाएगी, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो नूडल रखें, कम रखें और कभी कभी खाएँ, हफ्ते में महीने में 2 बार खाएं बस। मैं तो ये कहूँगी। चलें आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बताना चाह रही थी, ये बस एक चीज़ रह गई है, ये है हनी और ये है जिनसिंग हनी। दोनों में फ़र्क देख लो, बस में ये चीज़ रह गई हमारी। ये हनी है, ऑर्गेनिक हनी है, और ये जिनसिंग हनी है। ये जिनसिंग हम इस्तेमाल करते हैं कोरिया में, ये बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में ये यूज़ करें। आपको तेज़ बुखार है या कुछ मतलब सर में दर्द है तो थोड़ा सा चाय में डाल के या कैवे में डाल के पिए, बहुत लजीज लगता है। आपकी जो जुकाम है, जो बुखार है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। और मैं फिर कई और नई चीज़ें लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने नए आइटम्स दिखाऊंगी आपको, इंडोनेशियन, मलेशियन के और इवन के कोरिया के और हांगकांग के नई वैराइटीज़ दिखाऊंगी, चाइनीज़ के। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता फरमाए और मुझे भी, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अभी हम क्या खाएंगे? अभी खाना है, अभी कढ़ाई में नहीं है ना, कढ़ाई खाएंगे।
चाय पियेंगे? मैंने ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई है। नहीं मैंने ज़्यादा अच्छी डिटेल में बनाई है, अच्छी वीडियो बनाई है। मैंने एक्सप्लेन भी किया। अल्लाह तो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है? आपकी रिकॉर्डिंग बंद क्यों नहीं की? अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।